Hello everyone, welcome to Blessing Institute and congratulations for your 10th result and also hope your result might be result of 11th and 12th might be better or best in future. These are my blessed to you, right? Okay, so I am teaching since last 30 years, you all know. मेरा 30 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स. सो ड्यू टू दिस एक्सपीरियंस माय नेम इज जेसी सर. ये भी आपको पता है, शायद काफी स्टूडेंट्स अभी मुझे मिले नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू माय नेम इज जेसी सर एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस लास्ट 30 इयर्स. ड्यू टू दिस एक्सपीरियंस it is God gift. I can understand easily the doubts or difficulty or any problem of students and I can solve it easily. राइट ये एक ऊपर वाले की मुझ पर दया समझो या ब्लेस समझो, जो भी समझो. सेकेंड थिंग, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जैसे आईआईटी में पढ़ रहे, बॉम्बे आईआईटी, डीआईआईसीटी गांधीनगर, एलडी और विश्वकर्मा. एलडी इंजीनियरिंग और विश्वकर्मा में तो आप चाहो तो हम गिन के थक जाओगे, इतने स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हैं. राइट, सो इट इज प्राउड फॉर मी. राइट, और होप कि भाई नेक्स्ट ईयर यानी जब आप 12th पास आउट करो तो आपके लिए भी मैं शायद ऐसी बात करूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं. राइट, नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स. भाई मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए करना क्या चाहिए. सो आज का हमारा लेक्चर जनरली यही फोकस करेगा कि भाई मैथ्स में 100 मार्क्स अगर मुझे स्कोर करना है सो कैसे कर सकता हूँ, हाउ इट इज पॉसिबल. देखो 90, 95, 98 तक जाना इजी है, उसके बाद में 1 या 2 मार्क ज्यादा स्कोर करना इट इज टू डिफिकल्ट. समझे ना. किसी स्टूडेंट के 50 से 70 करवाने हो तो उससे लर्न बाय हार्ट करवा दो, 70 से 90 लाने हैं तो उससे और अच्छे सम्स करवा दो, 95 तक ले. बट 95 से 98 या 98 से 100 करने इट्स टू डिफिकल्ट. राइट, तो मैं इसी के लिए आज कुछ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भाई किस तरह से, इन बीच वे हम क्या करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें मैथ्स को, किस तरह से करें कि हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके. तो हमारे पास अलग अलग फील्ड है. फील्ड मीन्स व्हाट, लाइक सेट थियरी, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स. देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, ट्रिगोनोमेट्री. राइट, अगर ये सारे जो टॉपिक है उसके जो वर्किंग रूल्स है, द प्रॉपर्टीज, द वर्किंग रूल्स, उसकी खुद की जो बिहेव होती है, टॉपिक की जो पर्सनालिटी होती है, अगर उस पे हम फोकस करें तो मैं नहीं मानता कि 100 आउट ऑफ 100 ना है. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स कि जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है. आपने वो स्टिकर्स में भी देखा होगा, मेरी शायद एड में भी देखा होगा. तो इट इज नॉट डिफिकल्ट. हाँ, पर ये चीज है कि इफ योर वे इज नॉट प्रॉपर तो चांसेस विल बी लेस टू गेट द 100 मार्क्स. राइट, अच्छा मैं 2 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करता हूं. बाय दिस 2 टॉपिक्स हमें ये देखना है कि मैथमेटिक्स में गड़बड़ी कब और कहां पे होती है. राइट, एक है रियल नंबर्स, and another is set. There are 2 topics of maths, real numbers and set. भाई रियल नंबर्स आते हैं ना, उससे पहले there are so many sets containing the numbers. ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए. देखो, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर सेट, जो आप जानते हो उसकी बात करता हूं. सेकेंड वन इज होल नंबर सेट. थर्ड वन इज इंटीजर्स. फोर्थ वन इज रेशनल नंबर सेट. फिफ्थ वन इज रियल नंबर सेट. और एक नया 11th में आप पढ़ोगे, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर सेट सी, वो आएगा. तो इन सभी में सबसे ज्यादा हेडेक आपका है रेशनल नंबर. अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछूं ना तो 90% स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते. ये आपका पहला होमवर्क हो गया
कि जब रेशनल नंबर आपको पता नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर मान लो कि आपका छोटा भाई या बहन, इफ योर यंगर सिस्टर और ब्रदर स्टडिंग इन 7th और 8th, और उसने आके आपको पूछ लिया, तो याद करना इससे जो बड़ा इंसल्ट कोई नहीं होगा। तो अभी आज के आज सबसे पहले जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होता है, आप क्या करोगे, रेशनल नंबर पे फोकस करना, राइट, आई विल आस्क इन फ्यूचर। अच्छा, तो ये सारे सेट्स भी आपको जानने जरूरी है। सो रियल नंबर्स एंड सेट। सपोज देयर आर टू सेट्स, सेट ए हैज 1 2 3 and set B containing 4 and 5. These are the sets. Now power and indices, ये टॉपिक आपको पता है, you know power and indices, right? Power and indices is topic of real number, याद रखना, power and indices is topic of real number. Like if I write 2 raised to 3, तो सारे बोल चुके होंगे कि its answer is 8, you know, आपने बोल भी दिया होगा अंदर, and very easy, each and everyone can give the answer. But when I write a raised to b, and if I ask tell me the elements of set a raised to b, तो आप में से कई स्टूडेंट तो शॉक हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे सर ये हमको सर ने कभी नहीं करवाया, कुछ बोलेंगे सर ये हो तो सकता है, कुछ बोलेंगे डैम श्योर सर दिस विल बी द आंसर। देखो क्या आंसर होगा, तो a रेस टू b, मतलब a के एलिमेंट्स के इंडेक्स में, पावर में, एक्सपोनेंट में b के एलिमेंट, सो इट विल बी 1 रेस टू 4, 1 रेस टू 5, देन 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, देन 3 रेस टू 4, 3 रेस टू 5। तो ये तो इजी है ना, भले ही आपने देखा नहीं है, पर आप खुद के दिमाग से सोच तो सकते हो। दिस इज कॉल्ड योर एबिलिटी। मैथमेटिक्स इज अप्लाइड सब्जेक्ट। जब तक आप खुद अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, समझ लो 100 मार्क लाने डिफिकल्ट है। तो जैसे ही आपने आंसर दिया, मैं बोलूंगा इट इज 100% रॉन्ग आंसर, बिकॉज a raised to b इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। a raised to b, set a raised to set b is meaningless statement. Why? Because a and b are sets and the exponent, power and indices is topic of real number, so we cannot apply this topic in set theory. समझ रहे हो मेरी बात? तो हर एक जो टॉपिक है उसकी खुद की एक दुनिया है। All have different words, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके वर्किंग रूल्स है। अगर वो हम समझ ले then it will be easy. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, like you know commutative law, addition is commutative but subtraction is not. क्यों? क्योंकि 2 - 3 और 3 - 2 इक्वल नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव बट डिवीजन इज नॉट। commutative law, associative law, distributive law, existence of identity, existence of inverse for addition and existence of inverse for the multiplication. ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आना चाहिए। These are the basic word for the maths. बाकी सब कुछ तो आता ही है भाई। 10th तक सारे टीचर्स ने आपको यही करवाया होगा, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, कि भाई कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, इसके लिए ये सम्स करो, इसके ऊपर फोकस करो, ये थियरी करो, ये रेडियल करो, ये थियरम लर्न बाय हार्ट कर लो, बस उनका फोकस, मतलब बेसिक कुछ नहीं। अगर थियरी बेस्ड सम आ गया आपकी विकेट गिर गई, एक हल्का सा सम आ गया आपकी विकेट गिर गई। क्यों? क्योंकि आप थियरी बेस्ड, थियरी वीक है आपकी। सो दीज आर द फंडामेंटल्स। याद रखो कि भाई सेट थियरी है तो सेट के जो रूल्स है वो सेट में ही लगेंगे, ना तो वो रियल नंबर्स में लगेंगे, ना तो वो अलजेब्रा में लगेंगे, ना तो वो अरिथमेटिक में लगेंगे। सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई ये टॉपिक कौन सा है और कौन से फील्ड में मैं इसे अप्लाई कर सकता हूं, ये आपको सबसे ज्यादा समझना है। यही बात मैं अगर आपको समझा दूं कि 2 and 3 आर रियल नंबर्स एंड इफ आई राइट 2 union 3 then what will be the answer? तो काफी लोग बोलेंगे
कि सर समझ नहीं आया, कुछ बोलेंगे सर इट इज नॉट पॉसिबल, कुछ बोलेंगे सर यूनियन 2 3, तो मैं बोलूंगा दिस प्रोसेस इज मीनिंगलेस बिकॉज 2 and 3 आर रियल नंबर्स एंड यूनियन इज एन ऑपरेशन ऑफ सेट थियरी। अब रियल नंबर में सेट थियरी का ऑपरेशन नहीं लगा सकता। अगर मुझे यूनियन ऑपरेशन देना है देन देयर शुड बी सेट्स। अगर मैंने ऐसा लिखा होता कि सेट ऑफ 2 यूनियन सेट ऑफ 3, देन आई कैन राइट 2 3, और आप भी लिख सकते हो। सो इट इज मीनिंगफुल बट इट इज मीनिंगलेस। सो याद रखो बेटा, क्या टॉपिक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके क्या वर्किंग रूल्स है, व्हाट इज द बिहेव ऑफ दैट टॉपिक, व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑफ दिस टॉपिक। ये अगर आप समझ लो तो मैं नहीं मानता कि आप 100 मार्क्स स्कोर ना कर सको। देयर आर सो मेनी टर्म्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको मैथ्स में हिला दे। कुछ टर्म्स, वी हैव सम टर्म्स। देखो फर्स्ट वर्ड इज टर्म। टर्म क्या है, व्हाट इज टर्म, ये आपको समझना चाहिए। सेकेंड वन इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड भी आपको समझना चाहिए। लीनियर इक्वेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर्थ वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी पता होना चाहिए। फिफ्थ वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ वन कांस्टेंट, सेवेंथ वन वेरिएबल, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड पोलिनोमियल एक और वर्ड है, अगर आप साइंस में आए हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। These are the basic words for the algebra और higher maths। हमारा जो मैथ्स आएगा that is known as higher maths। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट लाने के लिए ये सब चीज जाननी जरूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। आई विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर, और वहीं से हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी, याद रखना, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अगर ये पता चल गया सो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। सो मैं आपको हर एक को एक होमवर्क देता हूं कि सेट थियरी, रियल नंबर्स, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज का बेसिक देख लेना, सारे सेट्स देख लेना, एंड इसके लिए भी आपको स्टडी करनी है। ये सारी चीजें देख के आना तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। जो हम 10th तक पढ़ते थे वो क्या था और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, राइट। सो आप सबको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। सेकेंड थिंग, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे कि जो मैथमेटिशियनों ने गैस किए हुए थे, जिसकी कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने भी प्रूफ नहीं दी, वो दे भी नहीं सके और हम भी नहीं दे सकते। देयर आर सो मेनी रिजल्ट्स व्हिच आर प्रूफलेस। तो ऐसे सारे रिजल्ट्स जो है उसके लिए एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है। अगर जो भी स्टेटमेंट ये प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है उसे वो चैप्टर में डाल दिए, जो नहीं करता उसको नहीं डाला हुआ है। सो ये चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो एक गैजिंग में आपको दे रहा हूं, द नंबर उस यूनिट डिजिट इज 5। अब नंबर कितने डिजिट्स का है मैं नहीं बोल रहा हूं, नंबर कितने डिजिट्स का है आई एम नॉट टेलिंग। द नंबर whose unit digit is 5 is divisible by 5. It is the statement. आप कोई भी नंबर ले लो, 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, आप कोई भी नंबर ले लो,
But if the unit digit is 5, the number is divisible by 5. It is the guessing of the mathematician, but there isn't any proof. अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया है. तो ऐसे सारे स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं, याद रखना. इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ चैप्टर. द फोर्थ चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सेकेंड थिंग, लेक्चर में हमेशा टेक्स्ट बुक लेके बैठना, बिकॉज एवरी टाइम आई नॉट राइट द होल क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा टाइमिंग प्रोसेस है. सो अगर आपके पास बुक होगी तो आप इजीली आंसर समझ पाओगे. सो आप ये भी याद रखना कि व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो, एट दैट टाइम द बुक्स शुड बी देयर. याद रखना, राइट. और नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट. विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, सी यू, बाय बाय.